इसको अस्थमा हो गया है, इसको एलर्जी हुई है ये पीओपी की इंडस्ट्री से। ये कितने साल का होगा? 3 साल का। 3 साल के बच्चे के फेफड़े एक छोरी मर गई तो बोली बोली सुती मर गई, मतलब उनकी जान चली गई। जान चली गई छोरी, हमारी छोरी। और ये इनके फेफड़ों में जमा हो गया जिसके कारण इनको पंप दिया गया है और अस्थमा की जो समस्या है वो हो रही है। किस तरह से धूल जो है इंडस्ट्री का उड़ के आता है? आप खाना बना रहे हैं यहाँ पे? बहुत आता है ना, तो ये आटा खुला है आपका, ये पूरी रोटी है, चावल है, होती है, ऐसे कपड़ा रखते हैं। ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं कानून को संभालने जिनके सामने ये फेफड़ों को खराब करने का इंजन चल रहा है, वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। साहब यहाँ पे पीओपी की इंडस्ट्री है, काफी ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है हवा में, जिससे आपको क्या गंभीर समस्या हुई है हमें बताएं। मेरे सांस में बहुत तकलीफ हो रही है, सांसों में। इसको एलर्जी हुई है ये पीओपी की इंडस्ट्री से। और यहाँ आप ध्यान से देखिए, सांस इसकी नॉर्मल है लेकिन फेफड़ा कैसे जल्दी जल्दी अंदर बाहर हो रहा है। ये जो धूल है ये पूरी, ये सब कुछ है जो उड़ के आता है, सफ़ेद धूल है, ये सफ़ेद धूल आ रही है इस पूरे पीओपी के इंडस्ट्री जो फैक्ट्री यहाँ भट्टी लगी है उससे। बताऊं क्या फेफड़ा कर ये पूरा रिपोर्ट दिखा रहे हैं इनका। बच्चा ठीक नमूनिया होता है क्या? निमोनिया होता है इनको, फेफड़े की बीमारी होती है, टोटल WC काउंट इसमें दिखा रहा है। और ये चीजें है देखिए, होमोग्लोबिन उनका कम है। ये आटा है, आपके सामने रोटी बन रही है, इस पूरे आटा में जिप्सम जो होता है मिला होता है पीओपी में, और उससे जो फाइन डस्ट निकलती है इसमें बैठती है। दिल्ली फेल हो चुकी है राजस्थान में, हम दिल्ली दिल्ली चिल्लाते रहते हैं, दिल्ली में AQI ज्यादा है, AQI ज्यादा है। राजस्थान के बीकानेर के खारा में आओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, जिससे आपके दीवारों की चिकनाई और फिनिशिंग तो हो जाती है लेकिन फेफड़ों में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज हमें ये खारा गांव के लोग बताएंगे जो बीकानेर से सटा हुआ है। साहब यहाँ पे पीओपी की इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है हवा में, जिससे आपको क्या गंभीर समस्या हुई है हमें बताएं। मेरे सांस में बहुत तकलीफ हो रही है, सांसों में। और ये आज की रिपोर्ट है? ये आज की है, 18 तारीख की, आज करा के आया हूँ। ये आज की रिपोर्ट है। इन्हें लगातार रात में जब ये सोते थे, सोते वक्त जो इंडस्ट्री का जो धुआं है निकलता था और ये इनके फेफड़ों में जमा हो गया जिसके कारण इनको पंप दिया गया है और अस्थमा की जो समस्या है वो हो रही है। देखिए, अशोक राम और तारीख आज की तारीख 2026 और अप्रैल की ये डली हुई है और इस प्रकार से इनके फेफड़ों में जो है दिक्कत हुई है। डॉक्टर ने बताया कि कारण पीओपी है। जहाँ पे जिस स्थान में रहते हैं, यहाँ पे आप ड्राइवरी का काम करते हो? ड्राइवरिंग करता हूँ मैं, 2 साल से यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, किराए पे मैंने रूम लिया हुआ है इधर, 2 साल से चला रहा हूँ। 1 साल से मेरे को सांस आ रही, तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर ने पंप दे दिया है, देखिए। और ये इस उम्र में, जो कि इनकी उम्र नहीं है इस पंप का सहारा लेने की, इस उम्र में इसका सहारा लेना पड़ रहा है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। और इतना ही नहीं, यहाँ 4-4 साल के बच्चे भी ऐसी अस्थमा जैसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी यहाँ हो सकती है। एयर पोल्यूशन पीओपी इंडस्ट्री होने से चरम पे है। और आपको बता दें, राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यहाँ आता है, 2024 में अपील करता है कि यहाँ जब वो जाँच करता है तो हाई लेवल प्रदूषण पाया जाता है, जिससे यहाँ रह रहे लोग जो है दिक्कत का सामना कर रहे हैं। आपको किस प्रकार से रात का खौफनाक मंजर होता है जब धूल उड़ती है? तो बहुत नींद नहीं आ रही है, रात को धूल आती है, मिट्टी, सांस लेने में सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। यानी आपको लगातार पंप लगाना पड़ेगा। पंप लगाना पड़ता है, ये दिया ना, देखो आप। हमारे सामने जो है पीओपी की जो है इंडस्ट्री है, देखिए कैसे काला धुआं जो है निकल रहा है और इससे जो है एनवायरनमेंट में कैसे ये परत जमती है। देखिए ये जो धूल है ये पूरी, ये
सब कुछ है जो उड़ के आता है, सफ़ेद धूल है, ये सफ़ेद धूल आ रही है इस पूरे पीओपी के इंडस्ट्री जो फैक्ट्री यहाँ भट्टी लगी है उससे। पीओपी वही होता है जो आपके घरों के छतों में लगता है चिकनाहट के लिए। ये चिकनाहट राजस्थान में महिलाओं को और यहाँ के बच्चों को कैसे प्रभावित कर रही है। ये आटा है, आपके सामने रोटी बन रही है, इस पूरे आटा में जिप्सम जो होता है मिला होता है पीओपी में, और उससे जो फाइन डस्ट निकलती है इसमें बैठती है, जिससे रोटी के माध्यम से ये लंग डिसीज जो है इन लोगों को होगा। और रोटी नहीं, सिर्फ हवा में ही इतना जहर घुला हुआ है कि जब ये खाना बच्चे खाते हैं या फिर जितने मासूम बच्चे दिख रहे हैं ये सांस भी लेते हैं तो इनके फेफड़ों में जाता है। और आपको बता दें, आंकड़े तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 124 लोगों को यहाँ पे अस्थमा की बीमारी है। और आपको बता दें ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, जब आपको सच बताऊं तो 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि अस्थमा बीमारी से पीड़ित है। अब देखिए यहाँ पे बताइए कि किस तरह से धूल जो है इंडस्ट्री का उड़ के आता है। आप खाना बना रहे हैं यहाँ पे, बहुत आता है ना? तो ये आटा खुला है आपका, ये पूरी रोटी है, चावल है। होती है, ऐसे कपड़ा रखते हैं। ये कपड़ा आपने इसीलिए फुल पहन के रखा है क्योंकि एलर्जी ना हो। एलर्जी, चुनना की एलर्जी और पूरा हाथ खराब हो गया। आपको हाथ खराब, बच्चों को अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेना बहुत दिक्कत आती है फेफड़े में चुनना जमता से, है। फेफड़े में जमता है। खुले में पानी, खाना, रहना, सोना, 24 घंटे सामने फैक्ट्री है, बड़ी दिक्कत होती है। आंटी जी वो गरीब आदमी बारी रोटी करा, बारी सुआ, बारी बिस्तर बारी रखते हैं सकलाई। ये क्या हो गया बच्चे को? यहाँ पे फेफड़े में दिक्कत हो गई है। देखिए ये जो बच्चा है नॉर्मल सांस ले रहा है, लेकिन इसका फेफड़ा देखिए कैसे अंदर बाहर हो रहा है। इसको अस्थमा हो गया है, इसको एलर्जी हुई है ये पीओपी की इंडस्ट्री से। और यहाँ ध्यान से देखिए, सांस इसकी नॉर्मल है लेकिन फेफड़ा कैसे जल्दी जल्दी अंदर बाहर हो रहा है। कितनी ज्यादा, कितना लाइफलाइन रहेगी इन बच्चों की। ये कितने साल का होगा? 3 साल के बच्चे के फेफड़े, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पड़ी ना वही है। देखिए बेटा आप चिंता मत करो, छोटे छोटे भाई बहन है इसको, इन सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब भी धीरे धीरे इनके कपड़ों में मैं छू रही हूँ इनको, इनके कपड़ों में वो धूल जमी है सफेद वाली। देखिए कितनी छोटी बच्ची है, इसको भी ये थोड़ी बड़ी होती है तो इसको भी अस्थमा की बीमारी हो सकती है। यहाँ जितने बच्चे हैं सामने धुआं निकल रहा है, पीओपी की जो है इंडस्ट्री है। आप बताइए आपके घर में चिकनाहट लाने के लिए ये मासूम अस्थमा झेल रहे हैं। ये मासूम अस्थमा झेल रहे हैं और सरकार जो है यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रही है। आप बताइए 2 साल का छोरा बच्चा फेफड़ा गड़ गया, बच्चा क्या सेकला हो गया, क्या चुना था बताऊं। किसी बच्चे की जान गई है अभी तक देखा कहीं आसपास दूर? एक छोरी मर गई तो बोली मर गई, मतलब उनकी जान चली गई? जान चली गई छोरी, हमारी छोरी। तो ये देखो एकदम कोई आए तू वो धूड़ आई, छोरी गवा दी, अपनी बेटी गवा दी है इन्होंने। और ये जो बच्चा घूम रहा है इसको भी अस्थमा जैसे बीमारी हो गई है। 2 साल की छोरी बच्ची मर गई। 2 साल की, सुन रहे हैं आप? मतलब यहाँ मासूमों में अस्थमा की बीमारी है, बड़ों की में अस्थमा की बीमारी है। और ये सब पीओपी, ये आप रिपोर्ट लेके आए, दिखाइए। ये जो बच्चा हमारे साथ है, नाम क्या है बच्चे का? राजेंद्र। बताऊं क्या फेफड़ा गड़ ये पूरा रिपोर्ट दिखा रहे हैं इनका। बच्चा ठीक नमूनिया होता है क्या? निमोनिया होता है इनको, फेफड़े की बीमारी होती है, टोटल WC काउंट इसमें दिखा रहा है। और ये चीजें हैं देखिए, होमोग्लोबिन उनका कम है। और ये पूरा मेडिकल रिपोर्ट है इनकी। और इनको बताया जा रहा है कब से आप लोग बीमारी का इलाज करा के परेशान है। डॉक्टर का ये पूरा इन्होंने दिखाया है, कब से इनका इलाज करवा रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। आप यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ पे कोई काम ही करते हैं, दाढ़ी मजदूरी। अरे बाप रे, मतलब जो इंसान यहाँ पे पीओपी में ही मजदूरी का काम कर रहे हो कि आसपास काम कर रहे हो? आसपास का दूसरा कर रहे हैं, पीओपी का नहीं कर रहे, है ना? तो यहाँ पे जो लोग मजदूरी का काम कर रहा है उनके बच्चों में जो है अस्थमा की बीमारी हो रही है। तो आप सोचिए, ये मजदूरी करके अपने बच्चों को इलाज कराएं दर भटके, और यही सरकार चाह रही है।
केंद्र के कानून को संभालने वाले, केंद्रीय में मंत्री रहने वाले अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून व्यवस्था संभालते हैं, उनसे पूछना चाहूंगी कि आपके ही एरिया में किस प्रकार से कानून जो है बदहाल हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है यहाँ, सांसद खुद विश्वनाथ है, और यहाँ पे जो आप बता दिया अर्जुन राम मेघवाल जो है वो कानून संभाल रहे हैं। दोनों की ही यहाँ पे चल रही है बाकायदा। 70% जो है यहाँ पे वोट जाता है बीजेपी को। उनकी तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इनके फेफड़ों के इंजन किस प्रकार से ध्वस्त हो गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक्यूआई सेंटर बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं, ताकि न तो हम झूठ हो सकते हैं, न ये पोल्यूशन बोर्ड हो सकता है। जो सच है, हम चाह रहे हैं कि एक्यूआई सेंटर यहाँ परमानेंट बन जाए सेंटर, ताकि गांव वालों को राहत मिले और इनके इंडेक्स पे आंकड़े चढ़ते हैं रेगुलर, ताकि WHO और विश्व स्वास्थ्य संगठन संज्ञान ले। हाँ, मतलब ये बात जो है बड़े लेवल पे ना पहुंचे तो आपको पता ही है कि आंकड़ों को बरगलाया जाता है। और डबल इंजन की सरकार जो है, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, जो कि खुद कानून की व्यवस्था को संभालते हैं, वो आपके एरिया में इस प्रकार से कानून की बदहाली करते हैं। यहाँ पे अवैध तरीके से जोन है, गलत आंकड़े हो रहे हैं, तब क्या कहोगे आप? हम ग्रामीणों के साथ मिले हैं उनसे 2-4 बार, और पूरे हमने हमारे तथ्य रखे हैं, हमने हमारी बात रखी है। सब रखने के बाद भी कोई समाधान की ओर वो प्रयास नहीं कर रहे हैं अभी, ऐसा हमें नहीं लग रहा। डबल इंजन की सरकार बीजेपी से पूछना चाहूंगी कि कानून मंत्री आपने तो बना दिया अर्जुन राम मेघवाल को, उनसे कभी पूछा कि ये जो खारा में जो फैक्ट्री पीओपी की चल रही है उसमें कितना अवैध कार्य चल रहा है, जिसको वो नजरअंदाज जानबूझ के सब कुछ जानते हुए कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं कानून को संभालने, जिनके सामने ये फेफड़ों को खराब करने का इंजन चल रहा है, वो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जी, उनसे भी आप सबने जाके बात रखी? बिल्कुल। चुनाव में जब इस बार वोट लेने गांव आए थे, तो हमारे गांव की सैकड़ों महिलाओं ने वोट देने से पहले उनसे एक ही मांग की थी, हम वोट आपको दे देंगे पर आप स्थायी समाधान पोल्यूशन का करवाएं। तो उन्होंने रिटर्न में सिग्नेचर करके दिया था कि भाई ये पोल्यूशन का समस्या समाधान कराना। सिग्नेचर वाला चीजें आपके पास तो बिल्कुल है, हमारे पास पूरे गांव वालों के पास है। और अब ये विश्वनाथ पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता, नाम के विश्वनाथ है वो तो। अब हकीकत ये हो गई है कि गांव वालों का भरोसा लोकतंत्र में राज करने वाले लोगों से उठ गया। हस्ताक्षर करके विश्वनाथ नाम रखने वाला विश्वास तोड़ दे, विश्वासघात करे आप लोग के साथ। डबल इंजन की सरकार चलाने वाले, कानून व्यवस्था संभालने वाले आप लोग के फेफड़ों का इंजन खराब करे। कैसी सरकार है? सही नहीं है सरकार। ये बच्चे खुद ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसको यहाँ पे चाहिए, जिससे जो सही आंकड़ा है वो पहुंचे, WHO भी का ध्यान इस जगह पे जाए, और जो राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसकी हकीकत भी सामने आए कि पहले वो आंकड़ा निकालते हैं, सब कुछ जांच करते हैं, लेकिन सुधार आज कितने समय पहले 2024 में आया था, 2024 में, और आज 2026 है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। और जैसे ये हमारे साथ है, तो ये ज्यादातर लोग है ना अपने बच्चों को गांव में यहाँ नहीं पढ़ा रहे, कोई ननियाल भेज रहा है, कोई बुआ के पास भेज रहा है। उनको सबसे ज्यादा अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। ये खड़े, इनका उदाहरण ये सामने खड़े, इनका बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अब उनके नानी क्या भेज दिया? नानी के भेज दिया बच्चों दोनों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को अस्थमा होगा तो अब यहाँ क्यों रखोगे? समस्या हो रही है बच्चों की, तो नानी के वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ ही रहते पिता है, अगर पिता को कुछ हो जाता है बच्चों का क्या होगा? आप ये तो सोचिए, आप भी तो यहाँ रेगुलर रह ही रहे। हम तो यहीं रह रहे हैं, यहीं काम कर रहे हैं, इसमें इंडस्ट्रीज एरिया में 50,000 से ज्यादा यहाँ लेबर काम करती है बाहर की, वो भी तो हो रहे हैं बेचारे, बाहर के चक्कों में ढाणियों में रह रहे गांव में। जो खेत है नहर के इस पार, पूरे दिन हवा इधर, फसल भी खराब होती है। बिल्कुल नहर के इस साइड पूरे खेत है, 9 चक है, खेती नहीं कर सकता कोई यहाँ पे, हालत खराब। पेट कैसे पाले? इससे क्या होता है, सर्वप्रथम होता है चर्म रोग, खुजली, जैसे आंखों में जलन होती है, चर्म रोग होती है, कईयों को अस्थमा हो रहा है, कईयों को ये क्या बोलते हैं उसको, लकवा भी लकवा मार रहा है, और फिर ब्रेन हेमरेज भी हो रहा है इससे, और कैंसर पूरा का पूरा गांव जो है शमशान बन जाएगा एक दिन। तो हम ये चाहते हैं कि मेडिकल जो रिसर्च यहाँ बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है, वो इस पे रिसर्च करेगी, इससे क्या बीमारियां हो रही है। मतलब बीकानेर में इतना बड़ा कॉलेज होने के कारण जब वो रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं, लिपोपोती कर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य कैंप के नाम पे कुछ लोगों को बुलाया, जब लोगों के फसलें खेतों में आई हुई थी अभी 10-15 दिन पहले, आनंद फानों में नॉर्मल जांच की, इनके पास एक्सरे मशीन के अलावा कुछ था नहीं, और उनको भी कोई ऐसे गाइड नहीं किया। उनको बोला भाई ये तो नॉर्मल है, बीमारियां तो होती है ऐसी, ऐसे कर आके उन्होंने 96 लोगों की रिपोर्ट बनाई, वो लगभग अस्थमा के सब पेशेंट आए हैं, और उसमें भी सब अस्थमा के आए पेशेंट। यहाँ गांव में हर घर में 3 से 4 लोग बीमार हैं अभी। आपको कुछ घरों में, और आप किसी भी घर में आप जाके विजिट कर लो, उस घर में दवाई मिलेगी, उनको चर्म की, अस्थमा की दवाई मिलेगी, पंप मिलेगी, रिकॉर्डेड डॉक्टर की दवाइयाँ मिलेगी किसी भी घर में। हमें मिला है बीकानेर में अस्थमा गांव,
इसका नाम खारा नहीं अस्थमा गांव होना चाहिए, जहां हर एक सरपंच से लेके गांव के 4 साल के बच्चे के जेब में आपको अस्थमा का पंप मिलेगा। और ये अस्थमा के जो ठेकेदार है विश्वनाथ जी, जो कि विश्वासघाती बन चुके हैं, उनके जो एमएलए हैं यहाँ के, उनका नाम लूंगी। और जो कानून मंत्री हैं खुद ही अर्जुन राम मेघवाल जी, वो भी देखिए, वो लाइट वहाँ पे लोग दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो लाइट पड़ती है तो जो धुआं है, आप मतलब दिल्ली फेल है साहब, दिल्ली फेल हो चुकी है राजस्थान में। हम दिल्ली दिल्ली चिल्लाते रहते हैं, दिल्ली में AQI ज़्यादा है, AQI ज़्यादा है। राजस्थान के बीकानेर के खारा में आओ, तुम्हें दिल्ली का पॉल्यूशन भूल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो डस्ट के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, और ये डस्ट के पार्टिकल से आप समझ पाएंगे कि ये जो डस्ट है ये POP इंडस्ट्री से निकल रही है, जो कि मुझे खुद सांस लेने में, हमारे कैमरे में, माइक में, हर जगह इस तरह से सफ़ेद धूल जम चुकी है। और ये सफ़ेद धूल नहीं बल्कि जहर है, जिसमें राजस्थान का जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है वो भी हिस्सेदारी निभाता है, हमारे कानून मंत्री भी निभाते हैं, हमारे यहाँ के जो खारा के और पूरा MLA है इस जगह का संभाल रहे हैं वो भी निभा रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे पूरा जो है भ्रष्टाचार की लिपि पोती जा रही है, जिसके शिकार हमारे पीछे दिखाना है कैमरा पर्सन की पूरे ग्रामीण। ये देखिए, ये जो धूल उड़ रही है इससे आपको समझ में आएगा। लाइट के फ्लैश से हम यही समझाना चाहते हैं, हमारे माइक, कैमरा, सब कुछ। और कुछ भी पता है क्या होता है, बोल देते हैं कि ये यहाँ पे धूल है रोड में, इस कारण से ये धूल का इफेक्ट है। इतना झूठ, मतलब झूठ भी बोलने का तरीका होता है भाई, इतना सफ़ेद झूठ बोलते हैं, इस सफ़ेद जहर की तरह। इस हकीकत से आपको रूबरू कराई हूँ मैं, न्यूज़ रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल।